बात मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे डिसीजंस जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बेस्ड है। अब चूंकि हम बात सेल्फ रिस्पेक्ट की कर रहे हैं, आप जानते हैं बाबर आजम को पहले पीसीबी ने कप्तानी से हटाया, फिर उन्हें कप्तानी की ऑफर हुई, फिर बीच में खबरें आना शुरू हो गई कि जी वो आया कप्तानी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या क्या होगा। खैर बहरहाल उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। मुझे बताएं ना यार, ये किस तरह का डिसीजन है? इज इट गोइंग टू वर्क अंडर हिज कैप्टेंसी फ्रॉम ऑल द बर्डन जिससे वो निकल कर आए हैं? और अब तो वो एज अ बैटर बहुत अच्छा कर रहे थे, वापस अपने उस हेलो वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब क्या खबरें हैं, जरा बताएं। खबर है जी ऐसी कि आप एकदम सनसनी मच जाएगी, पाकिस्तान, इंडिया और हर जगह पूरी दुनिया में है धोनी रिटायरमेंट वापस ले रहा है। व्हाट? नहीं यार, धोनी रिटायरमेंट वापस ले रहा है। माफ करते हैं यार, खुदा का वास्ता है फवाद भाई, मतलब पाकिस्तान थोड़ी है जो रिटायरमेंट लेकर वापस आ जाएंगे और वो रख भी लेंगे और यहाँ से जाएंगे और पूछेंगे आपने रिटायरमेंट लेनी। एंड आई डोंट थिंक सो। धोनी का जो स्टारडम है और जो इतना समझदार क्रिकेटर है, ही इज एवर गोइंग टू कम बैक एंड मेक दिस मूव कि मैं जो उसके पास है वो सब दोबारा दाव पर लगाने के लिए आऊँ और टीम में शामिल। आई थिंक ही हैज अचीव्ड ऑलरेडी एंड स्टिल अचीविंग। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क। और उसने जो आपने जवाब दिया वो भी उसकी अचीवमेंट है। नहीं भाई, ये मैं सिर्फ एक वैसे ही बात कर रहा था क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया, ट्विटर पे आप जिधर देखें उसके 20 रन, छक्के और उसके बाद कि जी रिटायरमेंट वापस ले ले। और ये हमारी साइड के लोगों को ज़्यादा परेशानी है। जो बात सादिया ने की, बिल्कुल ठीक बात की। जितने दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, जब ये फैसला लेते हैं तो फिर वो उस पर वापस नहीं आते। तो आप सोचे ज़रा कि वो क्या क्रिकेटर है, होगा और क्रिकेटर होते हैं कि जो क्रिकेट छोड़ने के बावजूद भी इस तरह से खेल रहे होते हैं कि लोग उनसे कह रहे होते हैं कि भाई वापस आ जाओ। सो हमेशा एक खिलाड़ी की जो कहते हैं ना कि अपने उरूज पे जो खेल को छोड़ जाता है वही सदाबहार रहता है, वही हमेशा जिंदा रहता है। हम जो जल्दी में डिसीजन लेते हैं और फिर वापस लेते हैं और फिर आ जाते हैं, वो आप ठीक है हमारे यहाँ इतना नहीं, लेकिन दुनिया में अगर आप तारीख जब लिखते हैं या लिखी जाती है तो इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। ठीक है वापस आप आ जाएं, लेकिन वो जो एक बहुत पसंद या बात की जाती है ना, वो उन्हीं लोगों की जाती है कि जो ये स्टैंड, जो ये डिसीजन लेते हैं फिर वापस नहीं आते। अच्छा, बात मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे डिसीजंस जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बेस्ड है। अब चूंकि हम बात सेल्फ रिस्पेक्ट की कर रहे हैं, आप जानते हैं बाबर आजम को पहले पीसीबी ने कप्तानी से हटाया, फिर उन्हें कप्तानी की ऑफर हुई, फिर बीच में खबरें आना शुरू हो गई कि जी वो आया कप्तानी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या क्या होगा। खैर बहरहाल उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। मुझे बताएं ना यार, ये किस तरह का डिसीजन है? इज इट गोइंग टू वर्क अंडर हिज कैप्टेंसी फ्रॉम ऑल द बर्डन जिससे वो निकल कर आए हैं? और अब तो वो एज अ बैटर बहुत अच्छा कर रहे थे, वापस अपने उस ऑरा में आए थे जिसमें वो खेलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी गुजरा हो कि जिसे इस तरह से ऑफर मिले और वो कह दे कि नहीं जी मैं नहीं करूँगा। सही, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ वाकई। ठीक है। कप्तान पाकिस्तान की तारीख में 70 साल से ऊपर क्रिकेट हो रही है, बहुत से आए, लीडर सिर्फ एक आया। क्रिकेट की बात हो रही है भाई, वो इमरान खान। सही, उसने फ्रंट से लीड किया, उसने लीडर वाले डिसीजन लिए। हम कप्तान बन जाते हैं, जो कप्तान बनने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती। काश ये बाबर कहता कि जी मैं कप्तान बना था, आपने हटाया, अब आपने हमारे एक साथी को कप्तान बनाया है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, आप टीम को उसके साथ जाने दें, अभी ये अच्छा फैसला नहीं होगा, चाहे कितना ही प्रेशर आता। वो लीडर बन जाता। ट्रू, वो लीडर बन जाता। ट्रू, कप्तान ना तो होते हुए भी लीडर जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई ओहदा लेके चले। आप जब लीडर होते हैं ना तो आप देखते हैं कि आपकी टीम के लिए बेहतर क्या है। कैसा कोई इंसान होगा कि जिसे आप कप्तानी से उठाएंगे, फिर आप उसके ऊपर कप्तानी करेंगे और वो इतना को ग्रेट तरीन आदमी है, अजीम आदमी है कि उसके दिल पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेगा।
डिवाइड नहीं आएगा। ऑलरेडी 2 प्लेयर बाहर से आ रहे हैं जिनके जो एक आपके और आप उनके खिलाफ बयानात देते रहे, उस टीम को संभालना, उसके बाद फिर आपने कप्तान का भी कर दिया, फिर रिजवान का भी कप्तानी का चल रहा था, आपने ये क्यों एक टीम में डिवाइड वाला दरार डाल दी बेसिकली आपने। अच्छा, अब जो खबर आ रही है, पीसीबी मेरे ख्याल में उसको कंफर्म नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन खबर ये आ रही है कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो है शुरू के मैचेस नहीं खेलेगा। जब ये खबर रिलीज हुई थी और पीसीबी ऑफिशियल से उस वक्त बात की गई थी तो पता चला था कि जी दे आर अनअवेयर कि जी उसने रेस्ट करने का फैसला किया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इफ शाहीन शाह अफरीदी वांट्स टू रेस्ट, ही डजंट वांट्स टू रेस्ट। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप टीम का भी हिस्सा हैं, आप खेलना भी चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहना भी चाहते हैं, गो बाय द रूल। मेरे ख्याल में अगर आपकी टीम में जगह है और उन्होंने खुद से ये डिसीजन ले लिया कि जी उन्होंने रेस्ट करना है तो भी गलत है, और अगर पीसीबी ऑफिशियल्स छुपा रहे हैं इस बात को तो भी ये गलत है। अच्छा, आपने भी एक खबर दी है, मुझे लगता है कि शायद वो जो रोटेशन पॉलिसी की बात हुई है, सब 2-2 मैच बैठेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पीसीबी ने इनिशियली मना क्यों कर दिया? बात ये है, मैं इसलिए चीज समझ आती है कि जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कप्तानी से हटे और अब 2 मैच रेस्ट भी करेंगे। अच्छा, बाहर वालों के लिए अच्छी चीज खबर के तौर पे नहीं जाती, आखिर के 2 मैचेस बैठ जाते तो बात समझ आती। तो ये एक अच्छी चीज नहीं गई, और मुझे लगता है कि ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम होगी पाकिस्तान, इस टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, लेकिन इस टीम को मैनेज करना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर यही सारी चीजें पीसीबी ने पॉजिटिव एनर्जी के साथ की हुई होती, एक प्रॉपर सेटअप के साथ की होती, लू पे शाहीन शाह अफरीदी को लिया होता, बाबर आजम से रिक्वेस्ट की होती कि मे बी यू कैन टेक 1 डे एंड ही कैन टेक T20 और समथिंग इन अ प्रॉपर वे, आई थिंक या तो वो बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से बैठ के कम्युनिकेट करते, बात करते। जब ये ऐलान हुआ और उसके बाद जो खबरें आई हैं उससे ये पता चल गया है कि सारा काम हंसी खुशी नहीं हुआ। लेकिन एक और खबर ये भी है इन शॉर्ट, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जो मेरिट पर आए हैं, आपको पता है ना अगले 3 दिनों में इसके ऊपर फैसला होने वाला है, वो ये कह चुके हैं कि भाई जो लोग मेरिट के ऊपर आए हैं वो रहेंगे, आपकी कितनी तनख्वाहें हैं, क्या हैं, सबका कट्टा चट्टा खोल के रखना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ और रिजाइन आने वाले हैं। कौन रहेगा मुझे नहीं पता, मेरिट पे आए तो कौन रहेगा भाई फिर क्या करेंगे मुझे बताएं ना। अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरिट पे अगर रहना हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब सेट करेंगे ना, कुछ उनका होगा कोई स्टैंडर्ड कि कौन मेरिट है कौन नहीं है। तो ये जरूर खबर है कि मेरिट पे कौन है नहीं पता नहीं, लेकिन रेजिग्नेशंस कुछ आने वाले हैं, अगले हफ्ते उनको रिपोर्ट जमा होनी है। अरे रुक जाए भैया, अरे क्या तो यार आप चाह रही, इतने दिन बाद आपने प्रोग्राम शुरू किया है, आप खत्म करना चाह रही हैं। अच्छा क्या हो गया भाई, खबरें हैं अभी। अच्छा बातें कर रही हैं, खबरें हैं। बगैर कोहली के कभी लपाड़ा शॉट हुआ है? ओह यस भाई, कोहली जो है, मुझे घबराहट शुरू हो गई, आईपीएल देख रहा हूँ, इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई है। और ठीक है, कोहली अजीम तरीन खिलाड़ी है, आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, वनडे में देख लें, T20 में जिस तरह खेल रहे हैं ना, और उसके साथ साथ जो इंडिया में इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं, यार मुश्किल तरीन फैसला है, लेकिन हो भी सकता है कि कोहली ना हो, और होंगे भी तो आखिरी वर्ल्ड कप। मुझे ऐसा लगता है यार ये आखिरी वर्ल्ड कप है एंड ही इज वेरी डिजर्विंग एंड ही इज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुश्किल है, और इसलिए मुझे लगता है भाइयों, कोहली भाई, बाबर भाई, ये वो भाई हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग जो कुछ करते हैं ना वो ना करिएगा। एक जो पूरी चीज़ को सुन लिया करें, उसके बाद बात किया करें, और अच्छी मोहब्बत से बात किया करें, हम आपको मोहब्बत से जवाब देंगे। साथ साथ चूज़ें आएँ। हाँ ये बिल्कुल आए हैं। कहाँ से आए चूज़े? न्यूजीलैंड से हमने मंगाए हैं, बिल्कुल फार्मी नहीं है, तो न्यूजीलैंड से ये चूजे आए हैं और हमारे साथ खेलने आए हैं, और हम भी मेरे ख्याल में भरपूर तैयारी में हैं उनके बस साथ इन खेलने चूजों के ये चूजे हमारे साथ खेल के ना चले जाएं। नहीं, हमारे साथ उसकी वजह ये कि पहले जो 2 T20 हैं उनमें बारिश का चांस है। ठीक है, अगर बाकी बचे और 1-2 भी वो जीत गए तो भाई हड़बड़ी मच जाएगी। भाई हड़बड़ी इसलिए मचेगी कि आपकी सरजमीन पर आकर जीतेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन शायद। आप क्या कह रहे हैं कि हम 5-0 करेंगे? हमें 5-0 ही करना चाहिए, उससे एक भी हारेंगे। This is not going to happen. अगर एक भी हारे तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। Let's see क्या होता है। भैया चूजों से ना हारना बहुत शर्मिंदगी होगी, और लपाड़ा यार इतने सारे आईपीएल में बिजी हैं, फिर कुछ अनफिट हो गए आने से पहले ही 2, तो मेरा नहीं ख्याल इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर देम, बट आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान इतना ज्यादा हल्का हो जाता है एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि वो जीत गए तो सारा कुछ हो गया है। हम अब आपको जल्दी जल्दी लपाड़ा शॉट में मिला करेंगे।
बहुत दिन हो गए थे, बहुत दूर दूर और देर देर बाद हम आ रहे हैं, इसीलिए मैडम को याद भी नहीं रहा था, उन्होंने बीच प्रोग्राम में कर दिया था, हालांकि अब करना चाहिए। बाय बाय बाय, टाटा।